बिजली बिल से राहत और घर घर और ऊर्जा की ओर बड़ा कदम। मुजफ्फरपुर में प्रशासन की एक खास पहल लोगों के लिए नई उम्मीद बन रही है। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोमवार को समाहर नाले के कॉन्फ्रेंस हॉल में सोलर लोन मेले का आयोजन किया। इस मेले का मकसद लोगों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आसान लोन सुविधा और सभी ज़रूरी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है। दरअसल में जिले में बड़ी संख्या में सोलर लोन आवेदन लंबित या फिर अस्वीकृत थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद इस विशेष मेले का आयोजन किया गया। मेले में बैंक, डिस्कॉम, MNRE और अधिकृत सोलर वेंडर एक साथ मौजूद रहे, जिससे लोगों को मौके पर ही लोन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सका। पुराने और नए दोनों तरह के आवेदकों ने इसमें भाग लिया और अपनी समस्याओं का भी निपटारा कराया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, संपत्ति कर रसीद, वेंडर कोटेशन और फोटो के साथ आकर इस योजना का लाभ उठाएं। साफ है, अब सौर ऊर्जा अपनाकर न सिर्फ बिजली बिल कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक बड़ा कदम उठेगा। मेला का आयोजन किया गया है। आज हम लोग ये सोलर लोन मेला का आयोजन किए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। सोलर लोन मेला का जो पर्पस और आज हम लोग को जो करना पड़ा, इसका मेन कारण था, आप लोग को याद होगा 2 महीना पहले हम लोग एक सोलर मेला किए थे, विद्युत विभाग के ही कैंपस में रामदयालु में हुआ था। उसमें कई लोग इसमें इच्छुक भी हुए थे। होता क्या है कि चूंकि इसमें 3 किलोवाट तक का आप यदि कोई अप्लाई करते हैं तो 2 लाख तक की लागत आती है और उसकी सब्सिडी अमाउंट जो है वो 78,000 तक की, 3 किलोवाट तक 78,000 और हर एक किलोवाट में अलग अलग है। कंज्यूमर को जो एक बार में पेमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए भी बहुत लोग इसमें इच्छुक नहीं हो रहे थे। तो एक सुविधा दिया गया इसमें कि आप लोन के थ्रू भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो लोन लोग अप्लाई करते थे, लेकिन देखा ये गया कि लोन में रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। रिजेक्शन में जो MNRE ने जो गाइडलाइन दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स के ही साथ आपको रिजेक्ट करना है, इसके अलावा भी कई कारणों से रिजेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि ये वेंडर के थ्रू अप्लाई होता है, तो वेंडर सब ये लगातार इस चीज को कंप्लेन कर रहे थे, हायर लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी इसको रेज किया जा रहा था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आखिर कहाँ बैंक में ये है दिक्कत हो रही है, तो एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आए, इसी को करने के लिए हम लोगों ने ये बैठक किया। यदि कहीं किन्हीं का लोन अटक रहा है, किसी का रिजेक्ट हो, जैसे अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, एक आए थे वेंडर जिनका जो उन्होंने 8 केस लेकर के आए, जिनका कि उनका 8 मामला था, 3 मामला इस लोन मेला में उनका रिजॉल्व हो गया। केवल एक इशू सिविल स्कोर वाला है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, 3 किलोवाट तक का आप है, जो MNRE का गाइडलाइन है वो आप 3 किलोवाट तक सिविल स्कोर नहीं मांगना है। लेकिन जो बैंक्स हैं उनका अपना जो ऑफिशियल जो अलग अलग बैंक का गाइडलाइन है, उसके अनुसार उनको सिविल स्कोर लेना है। तो इस पर एक आम सहमति और एक डिसीजन होने के बाद ही सिविल स्कोर वाला मामला 5 जिसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए, बाकी 3 मामला यहाँ पर ऑन स्पॉट हम लोगों ने रिजॉल्व किया। इसी तरीके से जो भी रिजेक्टेड आवेदन है, जिनका रिजेक्ट हो चुका है या जिनका पेंडिंग है, वो लोग आकर के यहाँ पर रिजॉल्व करा सकते हैं कि बैंक आपके सामने है। आपको कोई भी समस्या, बैंक भी है, विभाग भी है, यदि बैंक आपको अनावश्यक लग रहा है कि परेशान कर रहा है, तो आप यहाँ से कंप्लेन कीजिए। जिला प्रशासन भी आपकी चीजों को देख रहा है। आम आदमी में इसको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो कौन से लोग इसके लिए पात्रता है जो लगा सकते हैं सोलर? कोई भी लगा सकते हैं, जो भी इसमें PM सूर्य घर योजना में आपका घरेलू कनेक्शन के लिए सब्सिडी के साथ आपको ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कोई भी आदमी 1 किलोवाट तक का भी आप ले सकते हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट नहीं, कोई पात्रता नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आम आदमी। इसमें क्या सिस्टम, कैसे जाना होगा? PM सूर्य घर योजना का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है। आप अभी नीचे में हम लोग एक फॉर्म भी रखे हुए हैं, मे आई हेल्प यू काउंटर है, ऑन स्पॉट आज भी हम लोग आपको अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको वेंडर चयन का एक ऑप्शन आता है कि आपके पास डिफरेंट वेंडर्स हैं, वेंडर्स कितने आवेदन लगाए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कौन वेंडर कितना सक्सेसफुल है, और उसके हिसाब से आप वेंडर चयन कीजिए। और वेंडर चयन होने के बाद वेंडर ही आपसे अप्रोच करके बाकी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। पंकज राजेश, अधीक्षण अभियंता।